नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के प्रोक्योरमेंट को लेके। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो भी हमारे तीनों सेना के प्रमुख हैं उनको एक फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर ग्रांट की गई थी, और जिसके अंतर्गत वो कोई भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पावर का इस्तेमाल है वो कर सकते थे। जो LAC पे कंडीशन है उसको देखते हुए जो पावर दी गई थी, और इसी पावर के इस्तेमाल करते हुए ऐसा आपको देखने को मिला है कि जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने इस पावर को इस्तेमाल किया है। अगर नेवी की बात करते हो तो नेवी ने भी हाल ही में 2 के नंबर में जो MQ-9B है यानी कि सी गार्डियन उसको लीज पे लिया है। IAF वैसे ही रफाल के लिए जो हैमर PGM है वो IAF ने प्रोक्योर किया था उस पावर के अंतर्गत। वहीं पे बात करते हो इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी ऑलरेडी एक्सकैलिबर जो म्यूनिशन है वो प्रोक्योर कर चुकी है, जबकि जो रशियन टैंक है यानी कि लाइट वेट टैंक उसको भी प्रोक्योर करने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। दूसरी तरफ आर्मी के ही प्रोक्योरमेंट को लेके कि आर्मी के लिए जो IAI का हेरोन ड्रोन है वो प्रोक्योर किया जाएगा, और उसके लिए जो डील है वो फाइनल की जा रही है। तो यहाँ पे आर्मी के IAI के जो हेरोन होंगे वो काफ़ी एडवांस होने वाले हैं। मतलब जो भी आपके हेरोन ऑपरेशनल है ऑलरेडी नेवी और IAF के साथ, तो उनसे भी एडवांस होंगे। सो ये डील फाइनल होने वाली है। वहीं पे दूसरी तरफ आर्मी के लिए ही मिनी ड्रोन के रूप में ऐसा देखा गया था कि जो अमेरिकन RQ-11 है यानी कि रेवन उसको प्रोक्योर किया जा सकता है। तो ये एक हैंड लॉन्च मिनी ड्रोन है, और इसको लेकर भी संभावना ये है कि इंडियन आर्मी इनको प्रोक्योर करेगी इमरजेंसी के अंतर्गत। जहां तक बात है नंबर की, तो नंबर कम ही रहने वाले हैं जो कि 150 के अराउंड रहेंगे। तो अभी इंडियन आर्मी के लिए ये जो 2 ड्रोन हैं वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्लान में है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आर्मी जो भी उनकी फाइनेंशियल पावर है वो पूरी की पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले अपडेट में बात करोगे तो वो ब्रह्मोस को लेके है, यानी कि ब्रह्मोस NG को लेके है। तो ब्रह्मोस NG को प्रोक्योर करने के लिए ब्राजील ने जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है। इससे पहले ब्रह्मोस NG में चिली ने भी जो अपना इंटरेस्ट है वो दिखाया हुआ है। ब्रह्मोस NG की बात करते हो तो ब्रह्मोस NG एक शॉर्टर वेरिएंट है प्राइम ब्रह्मोस मिसाइल का, और यहाँ पे जो ब्रह्मोस NG का वेट होगा वो कम होने जा रहा है। अनुमानित तौर पे 1 टन के नीचे होगा। जो स्पीड होगी वो भी इम्प्रूव होने वाली है, जो कि रहेगी 3.5 मार्क के अराउंड। रेंज आपकी इनिशियली 300 किलोमीटर ही रहेगी, और ये जो वेरिएंट होगा वो IAF के लगभग सभी एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जा सकेंगे। जबकि ब्रह्मोस NG के RCS पे भी जो काम है वो चल रहा है कि जो RCS होगा उसको कम रखा जाएगा। ब्रह्मोस NG की और भी खासियत की बात करते हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, मतलब जैमिंग के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जबकि किसी सबमरीन से लॉन्च करने के लिए वर्टिकल ओरिएंटेशन में भी ये लॉन्च किया जा सकेगा। तो इस तरह के जो कुछ एडवांटेज हैं वो आपको ब्रह्मोस NG के साथ मिलने वाले हैं, और इसी को लेके बहुत सारे जो देश हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जहां तक बात है ब्रह्मोस NG के ट्रायल को लेके, तो जो ट्रायल है पहली फ्लाइट आपकी 2022 में प्लान की गई है, और 2024 तक जो भी ट्रायल्स होंगे वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। 25 के अराउंड में ये मास प्रोड्यूस होंगे। अब बात करते हैं ब्रह्मोस को लेके, तो यहाँ पे ब्रह्मोस को लेके ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ब्रह्मोस का जो एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट है तकरीबन 1500 की जो रेंज है वो प्लान की जा रही है। यहाँ पे ब्रह्मोस एरोस्पेस का ऐसा मानना है कि जो भी काम चल रहा है 800 किलोमीटर वाले वेरिएंट पे, उसको खत्म करने के बाद ये जो 1500 किलोमीटर का वेरिएंट है वो प्लान किया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ऑब्वियस हो जाती है कि अगर आप ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाओगे तो कहीं न कहीं बहुत सारे जो सिस्टम है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर कोई आर्म डेटा लिंक होता है उससे आप अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हो। जो रेंज होती है वो मैक्स टू मैक्स तकरीबन 900 किलोमीटर तक जा सकती है। वैसे इस तरह के सिस्टम की जो रेंज होती है वो आपको इसी के आसपास दिखेगी, लेकिन एक लॉन्ग रेंज में बात करने के लिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो आपको देना पड़ेगा ब्रह्मोस में। इतने लंबे रेंज को कवर करने के लिए जो फ्यूल टैंक है उसकी भी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपका जो मिसाइल है वो मार्क 3 के ऊपर ट्रैवल करेगा तो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी हायर ही होगा। प्लस कहीं न कहीं जो सीकर है उसकी भी जो एक्यूरेसी और रेंज है वो आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोबेबली एक लॉन्ग रेंज के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इसलिए देखा जा रहा है कि आप चाहते हो कि जो भी आपका दुश्मन है उसको आप टाइम ना दो। हालांकि ये काम आप किसी बैलिस्टिक मिसाइल से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो भी आपके बैलिस्टिक मिसाइल होंगे वो एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेंगे, और उनको इंटरसेप्ट करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना कि किसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को करना। तो यहाँ पे इसीलिए ब्रह्मोस को देखा जा रहा है कि एक लॉन्ग रेंज पे कम समय में जो न्यूक्लियर डिलीवरी है वो की जा सके, वो 1 मिनट के अंदर अचीव करने में सक्षम है। तो वहाँ पे जो रिएक्शन टाइम है वो आपके एनिमी के पास कम होगा। अगर वो रिएक्ट कर भी देते हैं तो यहाँ पे ब्रह्मोस के पास ये क्षमता होगी कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर ऑब्स्टेकल है रास्ते में उसको अवॉइड कर सके। तो ये एक प्राइमरी कारण है कि एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल को लेके जो प्लानिंग है वो चल रही है, क्योंकि ये की फैक्टर होने वाला है न्यूक्लियर डिलीवरी को लेके। यहाँ पे ब्रह्मोस के रेंज को बढ़ाने का ये भी मतलब है कि एक लंबे रेंज के ब्रह्मोस को आप सबमरीन में कैरी करके अगर आप चाहोगे चीन के किसी भी एरिया में हिट करने को लेके कम समय में, तो वो चीज़ संभव हो सकेगी, और वहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करना भी उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री और पाथ को चेंज करने में सक्षम है। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा। वहीं पे लद्दाख को लेके बात करते हो तो लद्दाख में भी 1500 किलोमीटर दूर से हिल्स को पार करते हुए और जो भी आपके माउंटेन्स है उनकी आड़ में छुपते हुए टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा ब्रह्मोस। इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि जो भी रडार है उनसे ये बचा रहेगा।
तो जो भी आपके SRBM होते हैं यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसके रिप्लेसमेंट के रूप में अगर आपको एक ऐसे टारगेट को हिट करना है जिसको लेके जो रिस्क है वो नहीं ले सकते हो आप, मतलब जो CEP है उसको लेके आप बहुत कंसर्न हो, तो वहाँ पे इस तरह के ब्रह्मोस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि जो भी आपके SRBM होंगे उनसे जो मिसाइल होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन वहाँ पे जो टारगेट की वैल्यू है उसको आपको इवेल्युएट करके फायर करने की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक बात हमारे वेस्टर्न नेबर की, तो वहाँ पर जो इस तरह की न्यूक्लियर डिलीवरी होगी वो उससे भी कम टाइम में 15 से 20 सेकंड में की जा सकेगी। सो अगर इस तरह का वेरिएंट बन जाता है ब्रह्मोस का, तो वो हैवी वेरिएंट होगा और पॉसिबली सिर्फ लैंड वेरिएंट होगा, जो कि आपको एडवांटेज देगा किल प्रोबेबिलिटी को ऊपर ले जाके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।